नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा और कुक विद उषा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज बनाते हैं मटर की कुरकुरी और खस्ता कचौरी। पूरे टिप्स और ट्रिक्स दूंगी जिससे कि आपकी कचौरी जो है फुली फुली बनेगी। साथ में कई बार क्या होता है कि कचौरी के अंदर का मसाला एक जगह ही रह जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आसान तरीके से आपको मैं कचौरी बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए फिर फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मसाला बनाने के लिए आपको लेना है साबुत धनिया, सौंफ, जीरा और लाल मिर्च, साथ में काली मिर्च भी ले लीजिए। बस इनको आप भून लीजिए। जब ये भून जाएंगे तो लास्ट में आपको कसूरी मेथी डालनी है। फ्लेम को कर देना है बंद और कसूरी मेथी को ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो ये जल जाएगी। बस अब आप इसे दरदरा सा ग्राइंड कर लीजिए। आप चाहे तो सिलबट्टे पर ग्राइंड करें, नहीं तो आप मिक्सी के जार में भी ग्राइंड कर सकते हैं। अब इसमें मैंने डाल दिया अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, इन्हें भी आप कूट लीजिए। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। अब आपको पानी गर्म करना है और गर्म पानी के अंदर आपको डाल देना है 1 चम्मच नमक का और 1 चम्मच चीनी का। बस मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद उबलते हुए पानी में डाल लीजिए मटर। मैंने यहाँ 200 से 250 ग्राम मटर लिए हैं। दोस्तों चीनी डालने से क्या है ना, मटर का रंग बिल्कुल हरा रहेगा। ये देखिए इस तरह से। बस 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर आप पका लीजिए और फिर छन्नी में इन्हें छान लीजिए। बहुत ज्यादा इनको सॉफ्ट नहीं करना है। बस जितनी देर में ठंडे होंगे उतनी देर में हम आटा लगा लेते हैं। तो 2 कप मैंने यहाँ मैदे के लिए हैं। मैदे के अंदर आप डाल लीजिए क्रश करके अजवाइन और थोड़ी सी नमक, साथ में कसूरी मेथी। अच्छे से इनको मिक्स कर लीजिए। और दोस्तों मैदे की जगह आप आटा भी ले सकते हैं। तो अब मिक्स करने के बाद आपको इसमें घी डालना है मोयन के लिए। तो घी को आप पिघला कर डालिएगा। अभी हम थोड़ा ही डालेंगे, चेक करके देखेंगे। मुट्ठी बांधेंगे, मुट्ठी नहीं बंध रही है तब इसमें आप और घी डाल लीजिए। सारा घी ये लग जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको सिखाने के लिए डाल रही हूँ। दोनों हाथों से अच्छी तरह से आटे को आपको रगड़ना है। ये देखिए मॉइस्ट सा हो जाता है, नमी आ जाती है और मुट्ठी भी बंध रही है अच्छे से। बस जब अच्छे से मुट्ठी आटे की बंधेगी तब आपको इसमें पानी डालना है और इसका सॉफ्ट डो तैयार करना है। अगर आप मेरी तरह मैदे से डो बना रहे हैं, फिर बहुत ज़्यादा इसको गूंदना नहीं है। मैदे को ज़्यादा गूंदते हैं ना तो सख्त हो जाता है। आटे को ज़्यादा गूंद सकते हैं, लेकिन इसे ज़्यादा नहीं गूंदना है। बस इस तरह से सॉफ्ट नरम जैसा डो बना लेना है और फिर इसे आपको रैप करके रखना है। अगर आपके पास इस तरह का रैप है प्लास्टिक का तो इसमें आप रैप कर सकते हैं। इससे क्या है ना, नमी बनी रहती है। ये आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर तेल लगाइए और आटे को फिर ढक कर रख लीजिए। ठीक, लगभग 20 से 30 मिनट का रेस्ट देंगे। जितनी देर में हमारे मटर भी ठंडे हो गए हैं, इन्हें आप ग्राइंडर जार में डालकर दरदरा सा ग्राइंड कर लीजिए। ये देखिए इस तरह का। तो चलिए अब स्टफिंग में तड़का लगाएंगे। तो थोड़ा सा तेल आप पैन में गरम कर लीजिए, उसमें आप 2 पिंच हींग के डालिए। और अब आपको लेने हैं 2 बड़े चम्मच बेसन के। लो फ्लेम पर बेसन को आराम से भूनना है। बेसन जो है कच्चा नहीं रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा जलना भी नहीं चाहिए। ये देखिए जब बेसन भून जाता है ना तो ये बढ़िया खिला खिला सा हो जाता है। अब इस स्टेज पर आपको कुटा हुआ मसाला इसमें डाल देना है। अब मसाले को आप 1 मिनट के लिए बेसन के साथ भून लीजिए। मीडियम लो फ्लेम ही होनी चाहिए। अब इसमें डाल लीजिए नमक, साथ में काश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी के पाउडर का और 1 चम्मच आपको डालना है अमचूर पाउडर का। और आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन अमचूर पाउडर जो है वो जरूर डालना है, तभी बढ़िया टेस्ट आएगा। बस जब मसाला भून जाए तब इसमें आपको ग्राइंड किए हुए मटर जो है वो डाल लेने हैं। मीडियम फ्लेम पर इन्हें पकाना है और थोड़ी सी आपको अजवाइन भी इसमें ज़रूर डालनी है। तो अजवाइन को आप मसल कर डालिएगा। अब हमारा देखिए मसाला है बढ़िया खिला खिला तैयार हो गया है। बढ़िया स्टफिंग हमारी बन जाएगी। अब इसे आप थोड़ा ठंडा होने दीजिए और ठंडा होने के बाद इसके आप गोल गोल देखिए इस तरह से लड्डू जो है वो बना लीजिए। जिस भी शेप की आपको कचौड़ी बनानी है ना, उसी हिसाब से आपको इसके बॉल जो है वो बनाने हैं। तो देखिए जो स्टफिंग है ना, इसी तरह से खिली खिली होनी चाहिए, ज़्यादा गीली ये नहीं होनी चाहिए, तभी आपके कचौड़ी का मसाला बढ़िया फैलेगा। अब जितनी देर में हमने सारी तैयारी की, आटे को भी रेस्ट हो गया, तो लगभग आधा घंटा तो देखिए इसको मैंने रेस्ट दे दिया है। बढ़िया सॉफ्ट डो हमारा तैयार है।
अब थोड़ा सा आटा आप प्लेटफॉर्म पर स्प्रिंकल कर लीजिए और आटे को इस तरह से मसल कर गोल गोल इसकी लोइयां बना लीजिए। और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं आटा जो है वो हमारा सॉफ्ट ही है। जब हम समोसे बनाते हैं तो उसके लिए सख्त आटा होता है, लेकिन कचौड़ी के लिए आपको नरम आटा लगाना होता है। बस आपका डो अच्छे से बन जाए ना तो आपकी कचौड़ी बढ़िया बनेगी। अब सारी तैयारी हमारी हो गई है। अब आपको क्या करना है कि इस तरह से जो हमने बॉल बनाए हैं ना, जो लोइयां बनाई है, उन्हें शेप दीजिए। बाहर से बिल्कुल पतली होनी चाहिए और अंदर की साइड से थोड़ा आप मोटा रखिएगा, क्योंकि इसमें हमें स्टफिंग डालनी है ना। तो स्टफिंग डालने के लिए देखिए इस तरह से आसान तरीका है। इस तरह से आपको आटे को थोड़ा सा ऊपर को खींचते हुए एक अंगूठे से आप स्टफिंग को दबाते हुए बंद कर लीजिए। बस जिस तरह से हम परांठे बनाते हैं ना उसी तरह से आपको बनाना है। और जो स्टफिंग है ना, अगर आपकी बढ़िया बनी होगी, लिक्विड नहीं होगी, तो आपकी जो कचौड़ी है वो बढ़िया अंदर से फैलेगी मसाला। अब इसको देखिए ऊपर से थोड़ा सा आटे को तोड़ देना है और सेंटर से दबाना है पहले, ठीक जहाँ से आपने फोल्ड किया ना वहीं से पहले दबाना है और फिर दबाते हुए बाहर को आना है। इस तरह से जब दबाएंगे तो बढ़िया आपकी कचौड़ी बनेगी, अंदर से बढ़िया बराबर मसाला फैल जाएगा। तो देखिए सारी कचौड़ी आपको इसी तरह से भरनी है। एक और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना आसान है। स्टफिंग आप उतनी ही लीजिएगा जितना आप हैंडल कर पाएँ, ठीक। अगर पहली बार बना रहे हैं तो स्टफिंग थोड़ी ही डालिए और इस तरह से देखिए गोल गोल करते हुए इसको आपको ऊपर से तोड़ देना है। जहाँ से आपने इसको तोड़ा वहीं से अंगूठे से दबा देना है। ये देखिए बस इस तरह से बराबर दबाइएगा और बाहर को दबाते हुए थोड़ा सा इसको पतला रखिएगा, ठीक। अब सारी तैयारी हमारी हो गई है। अब हम फ्राई करेंगे। तो तेल को चेक कर लेते हैं। तेल देखिए जैसे मैंने इसमें आटा डाला ये बिल्कुल ऊपर को उठकर नहीं आया, इसका मतलब टेम्परेचर जो है वो बराबर है। इसी तरह का हमारा तेल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं होना चाहिए। तो बस अब लो फ्लेम पर सारी कचौड़ियों को आप डाल लीजिए। सारी मतलब जितनी आती है ना कढ़ाई में उतनी आप डालिए या जितना आप हैंडल कर पाएँ। और इनको टच नहीं करना है, ये अपने आप ऊपर को उठ जाएगी। ऐसा नहीं सोचना है कि ये अभी ऊपर नहीं उठ रही है तो क्या पता नीचे तो नहीं लग जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बराबर टेम्परेचर रखिएगा और जब ये सारी ऊपर को आ जाएगी तब इनको आप पलट लीजिए। अब देखिए इस तरह का जब रंग आ जाएगा तो फ्लेम को थोड़ा आप हाई कर सकते हैं, जिससे कि बढ़िया इसमें कलर आ जाएगा। लेकिन आराम से लो फ्लेम पर कचौड़ियों को आपको फ्राई करना है, तभी ये खस्ता बनेगी और इनके ऊपर देखिए बबल्स भी नहीं आएंगे। कई बार क्या होता है ना, कचौड़ियों के ऊपर बबल्स आ जाते हैं, तो ऐसा तभी होता है जब आप हाई फ्लेम पर इन्हें फ्राई करते हैं। और अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए ना तो आप थोड़ी देर फ्लेम को बंद करके फिर ऑन कर लीजिएगा, ठीक। इसी तरह से सारी कचौड़ी आपको बनानी है। तो ये देखिए सारी कचौड़ियाँ हमने फ्राई कर ली है। अब मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी। तो थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च भी साथ में फ्राई की थी, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये देखिए अब आपको दिखाती हूँ, है ना एकदम क्रिस्पी और खस्ता, और मसाला भी बराबर कचौड़ी के अंदर फैला हुआ है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर है। तो बस इसका मज़ा आप हरी चटनी या खट्टी मीठी गुड़ वाली चटनी के साथ लीजिए। चटनी की रेसिपी मैंने पहले आपके साथ शेयर की हुई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।